नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, गिनती वहां पे अंदर है उसके शिक्षा बोर्ड के अंदर, परिसर के अंदर। और यहाँ पे आज प्रशासन की तैयारियां दिखाऊं और प्रशासन की मुस्तैदी दिखाऊं तो ये है कि आज देखने के लायक है। बैरिकेड के रूप में हो, सीसीआर के रूप में हो, या पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के बीच में हो। तो जी आज की अगर अब तक के चुनाव की बात करूं तो पूरा देश की टिकटिकी इसी के ऊपर थी। किसी का खटाखट खटाखट चल रहा था, किसी का गारंटी चल रही थी, किसी की कुछ चल रही थी भाषणों के अंदर। तो ओपिनियन पोल भी आए, एग्जिट पोल भी आए, आंकड़े आए। आंकड़े ऐसे आए कि पता चला है नहीं कि क्या आंकड़े हैं और किस तरह के आंकड़े हैं और किस तरह का ये समीकरण बन गया। क्योंकि धरातल पे कुछ देख रहे थे, धरातल पे कुछ सुनने को मिल रहा था, लेकिन ये है कि बस एग्जिट पोलों ने धमासा ने पूरे देश की एकदम में आंख बांधने का काम कर दिया। कोई 400 पार का एक का नारा दे वो बात कर गया, कोई 375 की बात करेगा, कोई 370 की बात कर गया, कोई 360 की बात कर गया। यानी यह है कि अपने अपने पेट, अपने अपने लफली, अपने अपने राग थे। लेकिन आज 4 जून का सौभाग्य है और आज ईवीएम के अंदर से, बैलेट पेपरों से आज वो पर्दा हटेगा और नेता बनेंगे। और नेता बनने के साथ साथ में देश के लिए सरकार बनेगी तो देश के लिए काम करने का काम करेगी। तो शिक्षा बोर्ड परिसर की आगे की व्यवस्था करूँ, मेरी घड़ी में सही 8:15 हो चुके और ये यहाँ का नजारा है। और वो वहाँ पे अधिकारी है, वो वहाँ पे इसी प्रकार से कर्मचारी ड्यूटी पे मुझसे देखे जा सकते। तो सिटी इंचार्ज आगे 2 बात इनसे करने का काम करूंगा कि सर बताएं आज की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से आज लॉ एंड ऑर्डर को निभाया दिखाया जाएगा। सर नमस्ते, कैसे सर? सर आज की क्या ड्यूटीज हैं, किस तरह की ड्यूटीज जैसे आप देख रहे हो, पूर्ण रूप से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और बाकी सीनियर अधिकारी हमारे इस बारे में आपको अवगत कराएंगे। अंदर हैं जो शिक्षा बोर्ड के जो क्षेत्र है कितने मीटर तक है वो सील किया हुआ है? किस तरह शिक्षा बोर्ड का जो चारों तरफ का एरिया हमने पूर्ण रूप से कवर किया गया है और किसी तरह की गतिविधि को अंजाम अलाउ नहीं किया जा रहा है। और जो सर आपके काम का सलूट है सर, क्योंकि आपका काम भी दिख रहा और चुनाव भी आपका काम हमने धरातल पे देखने का काम किया। थैंक यू सर। तो जी आगे की व्यवस्था शिक्षा बोर्ड के अंदर जाके दिखा देना काम करूंगा। पुलिस की मुस्तैदी इस चुनाव के अंदर बड़ी अच्छी भागीदारी देखी गई है। ये हमारे सिंगला साहब की इसमें बड़ाई की बात हो या उनकी 4 चौबंद जो आंखें हैं, जो निगाहें हैं, जो उनका अधिकारी काम करने का तरीका है, वो निहारा जा सकता था चुनाव के अंदर। क्योंकि भिवानी या लुवारू या जिले की बात करें तो बचलक कहीं भी ये नहीं दिखा कि चुनाव में कहीं बाधित हुआ है। तो ये इसका श्रेय पुलिस प्रशासन विभाग को और जी यहाँ के प्रशासन नरवाल साहब को भी और जी एसपी साहब को भी। तो यहाँ पे जो चुनाव हुआ वो शांतिपूर्वक देखा जा सकता था। इस जिले का चुनाव ये बहुत अच्छी बात है उस पर्व के लिए। तो उस पर्व के लिए आज इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी। वहां पे भी नजारा वो कवई है और यहाँ पे भी नजारा वो कवई है, लेकिन आगे बैरिकेड लगाने की वजह से हमें वहां पे उतरना पड़ा और वहां से उतर गया। पैदल जाने का काम करेंगे, पैदल जाते 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 हम आप लोगों को बताने का भी काम करेंगे कि यह व्यवस्था है। अब भिवानी में भी 50 पराठे हैं, छोटी काशी पराठा जंक्शन ऐड तो है वो नहीं, लेकिन वो है। इस तरह चीज हो शहर में तो ये भी कर देनी चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। ये हमारे जिले के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे छोटे काशी के लिए टूम है। क्योंकि भिवानी और एजुकेशन स्कूल बोर्ड यहीं पे है हरियाणा का। तो पूरा हरियाणा का जो आंखें होती है, पूरा हरियाणा का शिक्षा का काम होता है वो यही होने का काम होता है। हमारे भिवानी जिले के से एक यह टूम रैली देखी जा सके है बहुत बढ़िया रूप में। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी है वह बड़ी बारीकी से देखी जा सके है। मन्ना को लगा परिंदा भी पर मार सकता हुआ। तो वहाँ पे गणना वैसे बैठे हैं और राजकुमार भाई साहब खड़े हैं। तो इन्होंने भी चुनाव कवर किया है और मैंने भी किया। 2 बातें नहीं करने का काम करूँ। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं भाई साहब? इसी देश की दुर्भाग्य ये है कि सोशल मीडिया को और स्ट्रीम मीडिया को एक अलग अलग पैमाने पर खड़ा कर दिया। जिस तरह आप लोगों के कार्ड बनेंगे, हम लोग कार्ड बनेंगे तो हमें बड़ा बुरी निगाह से देखा गया कि हम तो यूट्यूबर हो। यानी यूट्यूबर तो इसे हो रहे हैं, इस तरह को नहीं आक रहे ये बड़े व्यवस्था कराओ। नमस्ते, ये वाला है कुर्सी ले। चुनाव का की माल पर क्या भाई?
बहुत बढ़िया माहौल है। सबसे बड़ी बात है शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और शांतिपूर्वक मतगणना अब शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कोई किसी का वोट दो, स्वतंत्र है लेकिन शांतिपूर्वक हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। इसका श्रेय अगर जाए तो अब की बार अपने डीसी साहब नरवाल साहब को और एसपी साहब सिंगला साहब को से पूरा पूरा जाता ही है। प्रशासन को श्रेय जाता है निश्चित तौर पर, लेकिन जनता जागरूक हो रही है, समझदार हो रही है। जनता सबसे बड़ी चीज है कि जनता को समझ में आ गया इसको वोट देना दो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं है। अब की बार जो नेताओं के साथ वो आते हैं लुभावनेबाजी में आया करते, कुर्सी तोड़ना, वो छोटी मोटी जगह पे तो दिखा लेकिन बहुत कम दिखा। ये अब की बार बहुत अच्छी बात बहुत कम क्या, बिल्कुल ही कोनी हुआ इस बार तो भिवानी में बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। छोट मोट हो लेकिन धीरे धीरे लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। अच्छी चीज है ये, बहुत बढ़िया। लोकतंत्र में यही हुआ है, अपनी मर्जी से वोट दो, शांतिपूर्वक दो और जो कैंडिडेट या पार्टी अच्छी लगे उसको चुनो। बस अब मारे के लिए दो बात क्यों करो रही है, मतलब थोड़ा सलाह दे सर क्या करना चाहिए हमने इस बार हम तो डीपीआर बताओ अपने डिपार्टमेंट में, बाकी कार्ड तो सबके बने, यूट्यूबर के भी बने हैं, प्रिंट मीडिया के बने हैं, इलेक्ट्रॉनिक के भी बने, बड़ी संख्या में बने। लेकिन ना हमारे पास फोन आया ना हमने फोन किया तो उन्होंने मना कर दिया। कम्युनिकेशन गैप रहा होगा कहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चुनाव का क्या समीकरण मानते हैं? हरियाणा का भिवानी की बात करो। हरियाणा में भी और भिवानी में भी टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है। 7-3 या 4-6 के जो है वो आंकड़े एग्जिट पोल आए हैं बड़े बड़े चैनलों के, ये क्या मायने पड़ेगा? बड़े चैनल की हर चीज का अपना महत्व है, उनका भी महत्व है। उन सर्वे कराया और लोगों से राय ली होगी, लेकिन कितने लोगों से राय ली है, वो कितनी कामयाब हो, तो बाद में एग्जिट पोल अलग चीज होती है, बाद में जो काउंटिंग हो वो अलग चीज हो। जिस प्रकार से नेताओं ने भी बड़ी बड़ी बातें कही, आखिरी वोट की गिनती तक वहीं बैठे रहे, उसे ना हिले, क्योंकि अब की बार चुनाव कुछ मतगणना के अंदर कुछ इस प्रकार की बातें बताई जा रही कि वो तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। क्या बात सत्य बात भी है? हवाई फैलाए हैं भिवानी में, हरियाणा में तो कोई ऐसी बात को नहीं है। शांतिपूर्वक से मतदान हुआ था, उसके बाद जो मशीनें वो कंट्रोल रूम में रख दी थी, कैंडिडेटों को छूट दिया, वो देखो आए भी, उन्होंने चेक भी की। अच्छा, आपकी चुनाव का अनुभव क्या रहा? 20 से 25 दिन का चुनाव का अनुभव आप उधर थे? अनुभव यही था कि लोग जागरूक हो गए। सबसे पहले तो शांतिपूर्वक मतदान हुआ, कोई किसी न कोई किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराया। लेकिन खास बात है कि यह भी रही कि मतदाता चुप था इस बार, खुल के नहीं बोल रहा था कि किसको वोट देगा किसको नहीं देगा। अब की बार जो बात करें मोदी की गारंटी के ऊपर वोट पड़ा है या राहुल गांधी के मैनिफेस्टो के ऊपर वोट भी पड़ा, चेंजिंग था आपकी बार, क्या मानते हैं? दो तरह के लोग थे, जो मोदी सरकार से, मोदी की नीतियों से खुश थे, वो मोदी का साथ नहीं थे, वो विरोध में जो है कांग्रेस के साथ मान लो या राहुल गांधी के साथ। लेकिन अचानक से टक्कर बन गई, पूरा हरियाणा के अंदर टक्कर बन गई, आज 5-5 पाके खड़े, इसी कारण टक्कर बन गई है। हरियाणा में बात करा तो कुछ लोग मोदी के विरोध में थे, जो किसान आंदोलन था, कर्मचारी आंदोलन था, सावरकर का आंदोलन था, पटवारियों का आंदोलन था, सरपंचों का आंदोलन था, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर दिखा वो था किसान आंदोलन का, क्योंकि पटवारी हो, कर्मचारी हो या सरपंच हो, आशा वर्कर हो, खुल के सामने नहीं आया। अब जो इलेक्शन था इसमें जो प्रभाव डाला है वो किसान आंदोलन है। और दूसरे नंबर का अपने भिवानी में अंदरगढ़ की बात करा तो अग्निवीर योजना, दो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे यही थे, इसलिए टक्कर में है। चलो थैंक यू। एक भाषा तो एक भाषा वो एक एक राउंड आया, बस राउंड का कभी पता नहीं ना कौन आगे है। बस थोड़ा सिस्टम समझाए, क्या सिस्टम बना हुआ, किस प्रकार से देख रहे हैं कि राउंड के लिए हम भी यहीं बैठे हुए हैं, बाकी डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो सूत्र होते हैं, वो भी दाएं बाएं घूमने का काम हो रहा है, क्या मानते हैं? अजय अभी जो है एक राउंड की गिनती हुई है, एक राउंड की गिनती में जो है तो शाम की अगर बात करें तो शाम विधानसभा क्षेत्र से 3760 वोट धर्मवीर सिंह के हैं, 3500 वोट जो है रावदान सिंह के हैं, यानी कांग्रेस के हैं। तो मार्जिन है 150-200 वोटों का मार्जिन है एक विधानसभा क्षेत्र में। भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की अभी गिनती चल रही थी, पहले राउंड की अभी रिजल्ट आया नहीं है। भिवानी का भी पहले राउंड का रिजल्ट आया था, उसमें भी धर्मवीर सिंह आगे है। और इसी तरह से लोहारू में जो है बराबर से है, तो अभी उसका आया नहीं है, रिजल्ट आया नहीं है। पहले राउंड की गिनती अभी लगातार चल रही है। तो रुझान कहाँ जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, वो तो 5-6 राउंड की जब गिनती होगी तब कुछ क्लियर। लेकिन आपने बारीकी से बड़े चुनाव को गौर से किया है, कवर किया है, और 25 दिन आप लगातार दिलाते दिखे हैं गर्मी के अंदर, तो पहले राउंड के जो आए हैं फैसले, तो इससे वैसे कुछ क्या फर्क कुछ लग रहा या फिर जो मन के अंदर अभी जो है अंदाजा लगा नहीं सकते, क्योंकि ये जो इलाका है ये किसान बाहुल्य है, जाटलैंड का इलाका है, जाट बाहुल्य इलाका है। और यहाँ जो इलेक्शन था हरियाणा में, मान के चलो आप, जो इलेक्शन वो मोदी बनाम हुड्डा था।
जितने कैंडिडेट उतारे गए थे चुनाव मैदान में वो हुड्डा के कैंडिडेट उतारे गए थे, तो हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल भी एक तरह से कह सकते हैं। और जो बीजेपी को वोट जा रहा है वो कैंडिडेट्स को वोट नहीं जा रहा है, वो सीधी सी बात है जो मोदी को वोट जा रहा है वो यहाँ कैंडिडेट का नाम ही नहीं आता है कि भाई फला कैंडिडेट को, चाहे रणजीत सिंह की बात करें, धर्मवीर सिंह की बात करें, जितने भी कैंडिडेट है कैंडिडेट को वोट नहीं जा रहा है। तो एक तरफ से बात है, आपने कहा कि पहले राउंड में धर्मवीर सांसद आगे है और वहां से कोई और मेकर है, तो लगता है कि जिस प्रकार से आज आपकी बात है बातों से कुछ अलग छलका, यानी बोर्ड खिसक भी सकता है। साफ साफ सीधे सीधे अगर ये कह रहे थे कि भाई एक तरफा लहर है या एक तरफा वोट है, जिस तरह के जो कयास थे वो कयास उसी तरह है। सारे जितने भी लोकसभा सीट है, अकेले भिवानी की नहीं है, सारी 10 की 10 लोकसभा सीटों का रुझान यही है कि कुछ भी हो सकता है। यानी मोदी की गारंटी यहाँ पे ज्यादा सोच समझ कर कर नहीं पाई। गारंटी की बात नहीं है, अभी जनता का मूड क्या था क्या नहीं था, क्योंकि किसान आंदोलन का भी गढ़ रहा इलाका। सीधी सी बात है, आप नेशनल टीवी के अंदर है और आप हमारे भिवानी के लिए एक ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल दिखाने का काम करते हैं कि हम भिवानी के अंदर पत्रकारिता है। तो जिस प्रकार से आज एग्जिट पोल आए थे बड़े बड़े टीवी चैनलों को 401 के नारे बता रहा था, वो 375 के बाद बता रहा था, तो क्या मानते हैं जिस प्रकार से आप एग्जिट पोल बदले भी हैं, कई सारे चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल जो है वो बदले भी हैं, जैसे चैनल्स का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन एग्जिट पोल उन्होंने अपने चेंज भी किए हैं, बदले। एग्जिट पोल का मतलब अजय भाई क्या होता है कि बाहर से जो लोग निकले, वोट डाल के निकले, उनसे हमने जो है किया, वो पर्टिकुलर जो है एक पार्टी विशेष का कोई आदमी हो सकता है, वो अपनी पार्टी का गुणगान करेगा, दूसरा दूसरी पार्टी का हो सकता है, दूसरा अपनी पार्टी का गुणगान करेगा। तो सीधी सी बात है कि भाई एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल नहीं मान सकते हम। बहुत बार बदले हैं, बहुतों बार इस तरह का माहौल रहा है कि एग्जिट पोल जो है वो चेंज भी हुए हैं, तो इस बार भी यही है कि एग्जिट पोल भी वो एग्जैक्ट पोल नहीं बन पाएगा जिस तरह के हालात हैं। और कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद तस्वीर क्लियर होगी, अकेले भिवानी महेंद्रगढ़ की नहीं, सारी 10 की 10 तस्वीर हरियाणा की क्लियर होगी। चलो थैंक यू सर। तो जी ये हमारे सीनियर पत्रकार और पत्रकार से जानने का काम किया कि क्या माहौल है, क्योंकि काम यही तो है जी, बुझने का और बुझाने का। तो अब अंदर जाके बुझने का काम करेंगे, पहला राउंड हो चुका, अब दूसरे राउंड की बात पे क्या चल रही होगी।